नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। रात के 12 बजे का वक्त था। एक कमरे से बहस की आवाजें गूंज रही थी। आसपास के जो लोग थे वो भी इस बहस को सुन पा रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत हो जाता है और फिर सब लोग सो जाते हैं। लेकिन अगले सुबह जब दरवाजा तोड़ा जाता है, क्योंकि कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं आ रहा होता है, काफी देर बीत जाती है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां का जब मंजर देखा गया तो हर कोई हैरान था। हैरान इसलिए था क्योंकि उस कमरे के अंदर उस 12 बजे जो कुछ हुआ था वो काफी ज्यादा भयानक था। एक वारदात को अंजाम दिया गया था और अगले दिन सुबह 2 शव उस कमरे से बरामद किए जाते हैं। वो शव आखिर किसके थे, किसके बीच में वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पूरी कहानी आपको बताएंगे। हरियाणा के सिरसा की ये कहानी है, जहां पर एक ऑर्केस्ट्रा डांसर का शव, एक महिला का शव एक कमरे से बरामद होता है, जो उसी का कमरा था जिस कमरे में वो किराए पर कुछ महीनों से रह रही थी। वहीं से उसका शव बरामद किया जाता है और उसी कमरे के अंदर से उसके बॉयफ्रेंड का शव भी बरामद किया जाता है। क्या कोई बाहर से आकर इनको मारकर चला जाता है? क्या आपस में इनके बीच में झड़प होती है? क्या लड़की ने लड़के को मारा या फिर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा? क्या इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमियां थी या दोनों के बीच में कोई रिवेंज का मामला था? ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। हरियाणा के सिरसा का ये मामला है, जहां पर ऑर्केस्ट्रा डांसर के मर्डर केस का खुलासा किया गया है। सिमरन 9 फरवरी की रात को फिल्म बॉर्डर 2 देखने गई थी। सिमरन उसी महिला का नाम है जो ऑर्केस्ट्रा डांसर थी। इसके बाद उसने अपने 9 साल के बेटे को उसके हॉस्टल छोड़ा, यानी कि उसका एक बेटा है और एक बेटी भी है। इस बेटे को उसने हॉस्टल छोड़ा और उसके बाद से ये उस कमरे पर जाती है जो उसने किराए पर लिया हुआ था। रात 9 बजे ये अपने कमरे पर पहुंचती है। रात 12 बजे उसका बॉयफ्रेंड सुनील उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वो सुनील को कमरे में बुलाती है और फिर दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। इसी बीच दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा जो आसपास की लड़कियां, यानी कि जिस ऑर्केस्ट्रा में वो काम करती थी, उसके साथ और भी महिलाएं थी जो शामिल थी, वो आसपास के कमरों में रहती थी जहां तक उनके झगड़ों की आवाज पहुंच रही थी। लेकिन जिस वक्त सुनील और सिमरन एक ही कमरे में थे, उस वक्त उस कमरे में तीसरा कोई और नहीं था। इसी बीच में जब झगड़ा वाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो सुनील अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन की हत्या कर देता है और उसके कुछ ही देर बाद वो अपनी भी जान ले लेता है। अब उसी कमरे में दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मृत पाए गए थे अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सुनील और सिमरन 5 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। सोशल मीडिया पर दोनों ने बातचीत की थी, लेकिन इसी बीच सिमरन का किसी और से भी बातचीत शुरू हो जाती है और इस बात के बारे में सुनील को पता चल जाता है। यही पुलिस अभी तक कयास लगा रही है कि यही वजह होगी इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, क्योंकि सुनील को पता चल जाता है कि सिमरन की बातचीत अब किसी और से भी हो रही है और सुनील इसका बॉयफ्रेंड है। अभी इसमें हम पति की बातचीत नहीं कर रहे हैं, पति अलग है, ये बॉयफ्रेंड अलग है और तीसरा एक और शख्स था जिससे सिमरन की बातचीत चल रही थी, जिस बारे में सुनील को पता चलता है और फिर ये मामला वाद विवाद पर पहुंच जाता है। 2 महीने से सिमरन एक अलग लड़के से बात कर रही थी। सुनील को इस बात का पता चला और इसी बात को लेकर सोमवार रात आपस में उन दोनों का झगड़ा होता है। पुलिस अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं कर पाई है, क्या वजह यही है या वजह कुछ और है, अभी उसकी पुष्टि की जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है, ये सोचकर हम केस को आगे बढ़ाते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर रिलेशनशिप में जब ऐसे शक पैदा होते हैं तो इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। इसी के बीच में 6 साल पहले पंचायती तौर पर सिमरन का तलाक उसके पति से हो चुका था। सिमरन जो 34 साल की थी, वो फतेहाबाद जिले की रहने वाली थी। 6 साल पहले दोनों का पंचायती तौर पर पति से तलाक हुआ। कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन इसी बीच सिमरन के परिवार वालों ने, माता पिता ने उसे अपने घर से बेदखल कर दिया था, इसलिए सिमरन अलग से रह रही थी। 9 साल का बेटा सिमरन के पास ही रहता था। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन वो हॉस्टल में अलग रहता है। वहीं उसकी 5 साल की बेटी भी है जो उसके पिता के साथ रहती है। बेटा सिमरन के साथ रहता है तलाक होने के बाद और बेटी पिता के पास रहती है। सुनील से ऑर्केस्ट्रा के दौरान इस महिला की मुलाकात होती है। जब ऑर्केस्ट्रा होता है तो उस दौरान जब ये प्रोग्राम्स होते हैं उस दौरान सुनील से इसकी मुलाकात होती है। सुनील की उम्र 40 साल है, जो जिंद जिले का रहने वाला था। दोनों की ऑर्केस्ट्रा के दौरान मुलाकात होती है, सोशल मीडिया पर बातचीत होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तब से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सुनील का भाई हरियाणा पुलिस में सिपाही के तौर पर मुस्तैद है, पंचकुला में वो पोस्टेड है।
अब जब ये पूरी वारदात घटती है उससे पहले क्या होता है, उसकी टाइमलाइन अगर आपको बताएं तो सिमरन आखिरी बार अपने बेटे के साथ हिसार में थिएटर में बॉर्डर 2 मूवी देखने गई थी। उसके बाद वो वहां से फिल्म देखकर लौटती है और अपने बेटे को हॉस्टल में छोड़ती है। 9 बजे वो अपने कमरे पर पहुंचती है जहां पर ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली और भी लड़कियां जो आसपास के कमरों में रह रही थी, 2 और लड़कियां इसके साथ रहती हैं। 9 बजे ही अपने घर पर पहुंचती है, अपने कमरे पर पहुंचती है। 12 बजे सुनील पहुंचता है, तब इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है। रूम का दरवाजा ना खुलने पर ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली दूसरी लड़कियां पुलिस को इस बारे में सूचना देती हैं। इसके बाद मकान मालकिन को जब पता चलता है कि पूरी चीज उसके कमरे के दौरान घटी है तो वो काफी ज्यादा हकपका जाती है और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। सुनील और सिमरन एक ही कमरे में मृत पाए जाते हैं। पुलिस ने बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी वो लगातार जांच कर रही है, जो कत्ल का कारण है उसको जानने के लिए लगातार जांच की जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में ये तमाम चीजें सामने आई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जहां पर सुनील को शक था कि वो किसी दूसरे लड़के से भी बातचीत करती है। सिमरन का तलाक अपने पति से पंचायती तौर पर हो चुका है, बेटा उसके साथ रहता है। हॉस्टल में वो उसे छोड़कर आई थी, आखिरी बार बॉर्डर 2 मूवी देखने गए थे और फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है उसके बॉयफ्रेंड सुनील द्वारा। ये वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। ये वही लड़की है जो जिसका कत्ल हुआ है और एक ऑर्केस्ट्रा डांसर है। सिरसा का ये पूरा मामला है। इसमें जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि रिलेशनशिप को लेकर हमारे जो जनरेशन है उनका विश्वास अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मामले बिगड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में वो भी मामला सामने आया था जहां पर एक पंजाब में लॉ कॉलेज में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पिस्टल लेकर क्लासरूम में पहुंचता है और एक लड़की का कत्ल इस वजह से कर देता है क्योंकि उसने उसे प्रपोज किया था, लड़की ने मना कर दिया था क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो इतना चाहे हम किसी भी एज में देख लें, क्योंकि वहां तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, यहाँ पर तो 34-40 साल के लोग थे, तभी भी ऐसे कत्लेआम को अंजाम दिया जा रहा है। दिमाग से सोच पाना मुश्किल हो चुका है। इमोशंस इतने ज्यादा हावी हो जा रहे हैं, एंगर इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं कि मामला काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।